हेलो फ्रेंड्स, क्या होगा हियोजिन का अगला कदम? देखिए बीएल क्रेजी लवर पार्ट 17। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई हियोजिन से कहता है, हे हियोजिन, तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को अपने काम पे भी बुला लेते हैं। और हियोजिन उसकी बात समझ नहीं पाता, वह कहता है पार्डन, और फिर बोलता है पेरेंट्स। और अपने मन में कन्फ्यूजन लिए हुए वह उस तरफ चला जाता है जहाँ कि उसे बताया जाता है कि कोई उसे मिलने आया है। और फिर हमें हियोजिन के पिता को दिखाया जाता है जो कि मुड़ते हुए हियोजिन को देखते हुए कहता है मुस्कुराते हुए, ओह वहाँ तुम हो जिन। और हियोजिन शौक होके कहता है फादर। और हियोजिन का नालायक पिता उसको मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ये मैं हूँ, तुम्हारा पिता। क्या तुम अच्छे से काम कर रहे हो? और हियोजिन थोड़ा चिढ़ते हुए अपना मुंह बनाते हुए कहता है, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? और उसका बेशरम पिता फिर कहता है, ओह इतनी सी बात, मेरे अपने ही कई तरीके हैं तुम्हें ढूंढने के लिए। खैर इस बात को छोड़ो, काफ़ी समय हो गए हम दोनों ने साथ में खाना नहीं खाया, चलो फिर लंच करते हैं, ठीक है? ये मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट। मुझे पता है यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे बहुत ही टेस्टी सूप मिलता है, तो चले? और हियोजिन गुस्से में कहता है, मुझे नहीं जाना, थैंक यू। और हियोजिन का पिता फिर कहता है, पर मैं चाहता हूँ तुम्हें अच्छा खाना खिलाना, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, बस इतना ही तो चाह रहा हूँ मैं। और हियोजिन उसकी ऐसी बातें सुन के काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो दांत पीसने लग जाता है गुस्से में, और चिल्ला के कहता है, तुम्हारा बेटा? और उसका बेशरम पिता उसके कंधे पे टैप करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, तुम मेरे नहीं हो तो आखिर किसके बेटे हो, हाँ? और हियोजिन गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए चिल्ला के कहता है, अगर आप सचमुच मुझे अपना बेटा मानते तो इस तरह से मेरे सामने नहीं आते। और आपको आखिर पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ? और उसका नालायक पिता, जो कि ये दिखा रहा है कि जैसे कि वो बहुत अच्छा पिता है, जवाब देता है, हियोजिन, क्या तुम सचमुच ये सोचते हो कि मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा अपना बेटा आखिर है कहाँ? और हियोजिन चिढ़ते हुए कहता है, बस मेरे सवाल का जवाब दो और अपनी आप बकवास अपने पास रखो। तुमने आखिर मुझे ढूंढ कैसे लिया जबकि तुम एक बकवास इंसान हो? तुम बस पिता होने का दिखावा कर रहे हो, तुम अपनी सुविधा के अनुसार मेरा पिता बनते हो। और फिर हियोजिन का पिता अपनी औकात दिखाते हुए कहता है, खैर वो इस बारे में वो ऐसा है कि अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है, मेरी मुलाकात कुछ फाइनेंस कंपनी वालों से हुई है। और फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ पे अभी बहुत आवाज़ें हैं तो ये आवाज़ ऐसे चलती रहेगी क्योंकि मैं कहीं पे आई हुई हूँ। और हियोजिन शौक होकर कहता है, क्या क्या आपने फिर से पैसे बोरो किए हैं? और हियोजिन को अपने शरीफाई पेश करते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इस बार तो उन्होंने खुद ही आके मुझे पैसे दे दिए। और फिर हियोजिन अपने सर पे हाथ रख के परेशानी में कहता है, कि आपको ऐसा लगता है कि किसी के पास इतना पैसा है कि वो फ्री में सबको पैसे बांटता फिरेगा? और फिर हियोजिन गुस्से में हाथ क्लेंच करके कहता है, फिर तब क्या हुआ? वेल फिर क्या, फिर मैं जुआ खेलने में लग गया, ओह, और फिर मैं सब हार गया। और तब मुझे याद आया कि उन्होंने मुझे पैसे देने के साथ साथ तुम्हारे काम करने की जगह का पता भी बताया था, और फिर मैं यहाँ आ गया और देखो तुम मुझे मिल गए। और हियोजिन को बस कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत परेशान हो गया। उन गैंगस्टरों ने आपको मेरे काम की जगह बताई कि मैं कहाँ काम करता हूँ? फिर उसका पिता उसको कहता है, वो थर्ड पार्टी लैंडर्स हैं, ना कि गैंगस्टर, और उन्हें ऐसा मत कहो, वो बड़े ही भले लोग हैं, और देखो उन्होंने कितनी मेरी मदद की है। और फिर हियोजिन अपने आप में ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए सोचते हुए कहता है मन में, आखिर कौन ऐसा इंसान होगा जो किसी को पैसे इस तरह से उधार देगा, जो और वे आखिर ये क्यों बताएगा कि मैं काम कहाँ करता हूँ? और अचानक ही हियोजिन को कुछ याद आता है और कहता है, रुको, ऐसा नहीं हो सकता। और उसे एकदम से ही मुजिन के काट का ख्याल आता है। और फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है। फिर हमें हियोजिन को दिखाया जाता है जो कि उदास होके नीचे सर करके बैठा रहता है, और उसके तरफ कोई अपने कदम बढ़ाते हुए आ रहा होता है। वह लॉन्च स्टार्क वाला होता है और वो कहता है, हे देखो,
आप यहाँ हैं मेरे मूल्यवान ग्राहक। मेरे पास आपके लिए 2 न्यूज़ हैं, एक गुड है और एक बैड। तो बताइए पहले कौन सा बताऊं? और उसकी बातें सुन के हियोजिन उसे गुस्से में घूर के देखता है और वो बेशरम इंसान फिर हियोजिन से कहता है अपनी उंगली का इशारा करके, पहला न्यूज़, चलो मैं तुम्हें गुड वाला सुनाता हूँ। आखिरकार मैं इस बेकार के हिल साइड स्लम से फ्री हो ही गया। और आहा भर के कहता है, उफ, इस खड़ी ढलान पे मुझे ऊपर नीचे जाना बहुत ही कष्टदायक लगता है। इस बेकार के इंसान ने आखिर हियोजिन को कौन सी गुड न्यूज़ सुनाई? ये तो इसी के लिए गुड है। हाँ, बस इतना है कि हियोजिन को अब इसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। फिर वह कहता है, ओह, तो चलो अब मैं तुम्हें बैड न्यूज़ सुनाता हूँ। और हियोजिन उसकी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट ना दिखाते हुए अपना फेस टर्न कर लेता है। और फिर वह कहता है, आज से आपका केस ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है हायर अप्स को। और दूसरी भाषा में कहे तो तुम्हारे ड्यू को कोई और कलेक्ट करेगा। उसकी ऐसी बात सुन के हियोजिन चौंक के चिल्ला के कहता है, क्या मेरा ब्याज कैसे कैसे बढ़ गया है? और वे बेशरम इंसानों की तरह कहता है, अब तक तो तुम्हें ये पता चल ही गया होगा। तुम्हारा अकेला और एकलौता पिता ने दोबारा से मनी बोरो किया है। और हियोजिन चिल्ला के कहता है, तुम उसे यह उधार नहीं दे सकते। और वो आदमी कहता है, तुम भी क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो? जब तक कि हमें पता ही है कि हमारा पैसा हमें वापस मिल रहा है, तो फिर भला हम पैसा उधार क्यों ना दें? ये हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। और उसकी ऐसी बातें सुन के हियोजिन काफ़ी शॉक हो जाता है। वो उसे बस देखता ही रह जाता है और फिर अपने हाथ को क्लेंच करता है और कहता है, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि तुम अपना पैसा वापस पा सकते हो? और वो इंसान मेरी परिवार नहीं है। और लोन साख वाला कहता है, ऑफ कोर्स हम वो वापस पा सकते हैं। वैसे तुमने अपने आप को उसके परिवार रजिस्टर से तो नहीं हटाया है ना? और अगर तुमने ऐसा कर भी दिया है तो भी आखिरकार तुम उसके ब्लड रिलेटिव तो हो ही हो। और क्या तुम ऐसा सोचते हो कि हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे? ये तुम्हारी गलतफहमी है। बस अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने फेथ को एक्सेप्ट करो। और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे सह लेता और इस बॉडी का अच्छे से यूज़ करता, जो कि मैंने तुम्हें बताया भी है। और तुम ज़रा अपने भाइयों के बारे में सोचो। और आखिर कब तक तुम खाली बस इंटरेस्ट देने के लिए ही स्ट्रगल करते रहोगे? बाकी तुम्हारी मर्जी। तब तो तुम्हें मेरी तरफ से गुड लक। और हियोजिन उसकी बात सुन के थोड़ा चौंक जाता है और वह सोचता है, उसने क्या कहा? ये बेकार की बॉडी वैल्यूएबल है। इतना कीमती कि इतने ज़्यादा ऋण को भी मैं चुका सकता हूँ। ये तो हमेशा से ही ऐसा रहा है। और जब मुझे जीवन इतना आसान लगता है तब और मुसीबत आ जाती है। जैसे कि मैं सांस लेने के लिए सतह पर पहुँच रहा हूँ और भी ज़्यादा सख्त लहरें मुझे अंदर की तरफ फेंक दे रही है। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। और मैं इतना थक गया हूँ कि अब मेरे पास कोई आंसू ही नहीं बचे रोने के लिए। फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और सामने जेबू होता है, जो अपना हाथ चेक करते हुए कहता है, ओह हियोजिन, वेलकम होम हियोजिन। आज तुम पहले के मुकाबले काफ़ी जल्दी चले गए थे, है ना? ओह, और आज का दिन काफ़ी लंबा रहा होगा। क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही? और तुम्हारा लंच कंटेनर कहाँ है? क्या तुम आज उसे घर ही भूल गए? और हियोजिन जेबू के इतने सवाल को सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कहता है, मुझे माफ़ कर देना, वो मैं भूल गया। और जेबू उसकी बात को समझ नहीं पाता और कहता है, क्या हुआ? आखिर तुम रो क्यों रहे हो? और क्या कुछ हुआ है? क्या हुआ हियोजिन? और दोनों हाथों से उसके चेहरे को थाम के कहता है, ओह मेरे पास और भी कंटेनर है, तुम इसके लिए रो मत हियोजिन, बस उसे कल लेके आ जाना, ठीक है? और क्या आज तुम्हारा काफ़ी मुश्किल दिन रहा है जिस वजह से तुम ऐसे रो रहे हो? और ऐसा कहते हुए जेबू हियोजिन को गले लगा लेता है और हियोजिन और भी ज़्यादा रोने लगता है।
और फिर वो भी जेबू को गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है, मैं और भी ज़्यादा कर्ज में डूब गया हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह जीऊँ। मैं सच में चाहता हूँ, पर और ये दुनिया मुझे इस सपने को गिव अप करने के लिए मजबूर करती रहती है। और जोर से जेबू के कपड़ों को पकड़ के कहता है, ये बहुत घुटन भरा है। मुझे लगता है कि मैं बस अब अपने दिमाग को खो दूंगा, या फिर मुझे ये करना चाहिए। क्या मेरी बॉडी बेच के सब कुछ मैं आसान कर पाऊंगा? और हियोजिन की ये सब बातें सुन के जेबू थोड़ा फ्रीज हो जाता है और इतनी परेशानी मुझे ये बात सोचने पे भी मजबूर कर रही है। और फिर जेबू कहता, हियोजिन, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आइंदा से कभी भी ऐसे विचार अपने दिमाग में भी मत लाना। और हियोजिन उसकी बात न सुनते हुए कहता है, क्या मेरा ये शरीर किसी काम का भी होगा? और जेबू उसकी बात से चौंक जाता है और कहता है, हियोजिन, और अपने लिप्स को ग्रिट करता है और कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तैयार हूँ। तुम अभी और इसी वक्त मुझे अपने आप को सेल कर दो और ये एकदम सही है तुम्हारे लिए। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।